सबसे बड़ा खिलाड़ी, हाँ एकदम फलाने की तरह कोई निकला है तो वो खिलाड़ी अदानी है। ये सारा खेल अदानी के ही लिए रचा जा रहा है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, हालात बोल रहे हैं। अब दूसरे मीडिया आउटलेट भी दबे अल्फाजों में इशारा कर रहे हैं। जनता इस चीज को समझ चुकी है। 27 नवंबर को ही एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि अदानी ने उस कंपनी को खरीद लिया है, सरकारी कंपनी को, जो 820 करोड़ रुपए में खरीदी है। FSTC, जो कि पायलट, जी हाँ, जो पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने वाला जो ग्रुप होता है, जो संस्था होती है, उसको खरीद लिया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छपी। अब इस यानी अदानी के हाथ में जब वो चीज चली गई जिसके जरिए पूरे पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, अचानक से देश भर में पायलट्स की कमी होने लगती है। और इतनी कमी होती है कि मीडिया में दिखाया जाता है कि पायलट्स कम हैं, जिसकी वजह से जो पायलट हैं 4 घंटे 8 घंटे वाली उड़ान भरने वाले 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। इससे खतरा है उनकी जान को भी, और जो फ्लाइट में होंगे उनकी जान को भी। टाइम से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो उनका फ्लाई टाइम है उससे ज़्यादा वो फ्लाई कर रहे हैं। लिहाजा ये बोला गया कि भैया पायलट कम है। ये कब बात सामने आई? जैसे ही अदानी ने उस सिस्टम को खरीदा जो पायलट तैयार करता है, देश में दिखा दिया गया देश में पायलट कम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अदानी को फायदा पहुंचे। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। एक वक्त ये भी कह दिया गया, जब अदानी ने कोयला की कंपनी खरीदी तो देश की मीडिया ने चलाया कि भैया अब देश में सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है, ताकि सरकारी तौर से कोयला खरीदा जाए अदानी से और फायदा हो सिर्फ अदानी का। ये जो सरकार है ये जनता की सरकार नहीं है, ये अदानी की सरकार है। सोचिए, कल इंडिगो की 350 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, यानी 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। एयरपोर्ट पे इतने हालात खराब, लेकिन जिम्मेदार कौन? कोई नहीं, जिम्मेदार नेहरू। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या इंडिगो को अदानी को देने की तैयारी है? क्या इसीलिए पूरे देश में फ्लाइट्स की महामारी है? बात बिल्कुल जायज। ऐसे में गोबर भक्तों का ज्यादा बुरा हाल है। मजेदार बात यह है कि गणचट्टे कल तक जब प्रदर्शन कहीं होता था और पुलिस से टकराव होता था प्रदर्शनकारियों का, तो ये कहते थे देखो 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 कांग्रेसियों ने, देखो देखो नेहरू वालों ने हमारे सेना के लोगों पर हमला कर दिया। आज यही गूचट्टे, जी हाँ, एयरपोर्ट पे जब सेना इनको पीछे धकेल रही है, CISF इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो हाथापाई हो रही है। और आज ये सेना के ऊपर गाली गलौज करके, धक्का मुक्की करके, सेना के जवानों को धक्का देकर, आज ये गद्दार नहीं है, ये गणचट्टों की औकात है। देखिए, देश का हाल मोदी भक्तों ने नफरत से डुबाकर बेकार कर दिया। एयरपोर्ट पर कोई मुसलमान नमाज पढ़े और पता नहीं, ये देखो जी एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तस्वीर देखकर काफी सुकून मिला। एक अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में आप देखिए दर्जनों ढीले पड़ गए हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सब एक लाइन में एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं। हिंदू संगठनों की इतनी बड़ी औकात है, और अगर सच में इनके पिछवाड़े में दम है, बजरंग दल और ये
अलाना दल, फलाना दल, तो इनकी औकात, इनके भसोट में दम है। तो ये कहते कि जितने हिंदू हैं सबको अलग से फ्लाइट दो, जल्दी जल्दी उनको पहुंचाओ, जो मुल्ले हैं भाई उनको करो परेशान। होना तो ये चाहिए था ना। अरे भाजपा ने हिंदुओं को क्या ख्वाब दिखाया था कि अमृत काल में, रामराज में मुसलमान परेशान किया जाएगा, मुल्लों की चूड़ी टाइट की जाएगी, हिंदुओं की नहीं। हजरात यहाँ एयरपोर्ट जाइए कहीं भी, देखिए हिंदुओं की चूड़ी कितनी टाइट कर दी गई है। जितना मुसलमान की टाइट की गई है उतनी हिंदुओं की भी टाइट है। लेकिन यहाँ कोई हिंदू संगठन आगे आके हिंदू के परेशानियों पर बात नहीं करेगा। इनकी यही औकात है। हजरात असल में मोदी ने 2014 से अब तक अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। हम ही वो लोग हैं जो इस चीज को देखकर भी भूल चुके हैं। जरा 2014 से पहले जो एयरलाइंस इंडिया में मौजूद रहा करती थी उनको आप याद कीजिए। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया, गो एयर, इंडिगो, और आज सिर्फ दो हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, एयर इंडिया और इंडिगो। इसी में घिसो, इसी में पिटो। हजरात इसी तरह से जो सिम की कंपनियां, नेटवर्क की कंपनियां हुआ करती थी 2014 से पहले, कौन कौन सी थी? आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, यूनिनॉर, एयरसेल आपको याद होगा दोस्तों, टाटा डोकोमो, एमटीएस सिम भी आपको याद होगी, वोडाफोन, रिलायंस, और आज 2014 के बाद सिर्फ जियो, एयरटेल और वोडाफोन यानी वीआई। अब देखिए ना, मैं आपको एक और ग्राफ दिखा रहा हूं, ये देखिए भाई, सिर्फ अंबानी को फायदा हो, अदानी और अंबानी का फायदा हो, सिर्फ इसलिए जितनी भी कॉम्पिटिटर सिम हुआ करती थी कंपनियां, नेटवर्क कंपनियां, सब बंद कर दी गई। भाई 2014 में लूप, वर्जिन, वीडियोकॉन, एयरसेल, एमटीएस, टेलीनॉर, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, डोकोमो, एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयरटेल, ये सब हुआ करते थे। और आज एमटीएनएल, बीएसएनएल, वीआई, एयरटेल, जियो, बात खत्म, सब भाड़ में जाए। भाई कंपटीशन मोदी ने किस तरह से खत्म कर दिया है अदानी के लिए, सोचिए। भाई सबको दिख रहा है, पत्रकार रणविजय सिंह ने भी क्लियर यही बोला है। अदानी कोयला बेचने निकलते हैं, देश में कोयले की कमी हो जाती है। अदानी पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए बिजनेस करते हैं, देश में अचानक पायलटों की भारी कमी हो जाती है। गजब ही संयोग है ना। सब समझ रहे हैं दोस्तों, बेवकूफ जनता को बनाया जा रहा है अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए। फिर दूसरी तरफ से यह आवाज उठी कि सरकार बीएसएनएल के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है, सरकार इंडिगो के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है, इंडिगो पर फाइन क्यों नहीं ठोक रही है, इंडिगो के जो कर्मी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको लताड़ क्यों नहीं लगा रही है। अरे भाई क्यों लताड़ लगाएगी, इंडिगो को क्या समझा है, भचपिल्ली तो इंडिगो है। और जब मोदी जी ने पैसा ले लिया हो इंडिगो से, तो ऐसे कैसे भाई इंडिगो चढ़ के रहेगा छाती पे, और छाती पे तो चढ़ा हुआ है सरकार के, हमारे देश के। भाई रिपोर्ट देख लीजिए, इसी इंडिगो ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 31 करोड़ रुपए दिए थे। 31 करोड़ रुपए अगर इंडिगो ने मोदी को दिए हों, भाजपा को दिए हों, तो बताइए किसी की औकात है? मोदी जी में इतना दम है कि भाई इंडिगो के खिलाफ कुछ एक्शन लें? नहीं, एक्शन कुछ दिखाने के लिए लिए जाएंगे, लेकिन वो बंद कमरे में आपसी सहमति से, ताकि माहौल बना रहे और फायदा आपको पहुंचाते रहे। आज पूरा देश अंधभक्तों और भाजपा के समर्थकों की वजह से बेकार हो चुका है। एयरपोर्ट पर हालात इतने खराब हैं, लेकिन भजपिल्ले अभी भी घिस रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, और भाई फट के चार हुई पड़ी है। रोना आ रहा है, लेकिन ये मोदी का नाम नहीं लेना चाहते। ये राहुल गांधी को गरिया लेंगे, नेहरू को कोस लेंगे, इसके अलावा, और ये अंग्रेजों को भी कुछ नहीं कहते। अगर इतिहास की बात करें तो साले ये अंग्रेजों को भी कुछ नहीं कहते। ये भाजपा के समर्थकों का चरित्र है। एयरपोर्ट पर जिसने एक इंटरव्यू लिया, मैं आपको बता दूं कि वह महिला पत्रकार जब माइक लगाती है तो पैसेंजर पहला और दूसरा
सब ये कहते हैं कि भाई कहाँ गए नेता, मोदी जी कहाँ गए, ये अमृत काल में ये हो रहा है। तो तीसरा जो पैसेंजर था ना भक्त, भाई वो भड़क गया, अरे मोदी का नाम क्यों ले रहे हो, मोदी का नाम, मोदी का नाम मत लो पापा। आप गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव, कोई हमारा मिनिस्टर है या सारे अमृत काल में सरोवर में नहा रहे हैं? अमृत काल सब मर गए, अमृत काल में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। और टिकट कितने का दिया मालूम है हमको? इंडियो वाले ने बम्बई टू दिल्ली का 22,000 का टिकट दिया। हाँ 22,000। आपने 22,000 रुपए पे किए हैं? पे कर रखे हैं, अभी नहीं 4-3 तारीख को। बैग अंदर फंसा हुआ है। हमारा बैग अंदर फंसा, अभी ये अकेले हैं ना, हमारा दवा भी नहीं है। रिफंड में तो बोल रहे हैं 1 हफ्ता बाद मिलेगा। अब किसी को इमीडिएट जाना है, वो कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखेगा, ट्रेन देखेगा या फिर और कोई ऑप्शन देखेगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद में रिफंड आएगा। हाई पे करके सब टिकट कटाए, कोई 20,000, कोई 22,000, कोई 10,000, सब दे देकर टिकट करवाए हैं। उसके बाद में रीशेड्यूल भी 3 दिन के बाद में। गला काट रहा है मोदी साहब का, गला काट रहा है। अरे नहीं, आप देखिए पॉलिटिकल मत जाइए, नहीं वो चीज मत जाइए। आप लोग आपस में मत लड़िए, उसको बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। वो आगे बैठा है, हेड पे बैठा है। तो मैंने अब किसको ब्लेम करें? नेहरू को? आप महंगाई बढ़ गया तो मोदी जी कर दिया, फ्लाइट कर तो मोदी जी कर दिया। ऑनलाइन में आपका जो ऑनलाइन में कोई इन्फॉर्मेशन भाई ये अंधभक्तों का हाल है। पहले तो इनका इलाज जनता को करना चाहिए। उधर दोस्तों ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इंडिगो दावे बड़े बड़े कर रहा है कि हम वाटर बोतल, खाना और ये सब जो डिले हो रही है और पैसेंजर परेशान हैं, हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन उसका भी सच ग्राउंड जीरो पर कुछ और है। कुछ भी नहीं, उनके बड़े बड़े बात ट्विटर और मीडिया पे आ रहे, वी आर गिविंग अकोमोडेशन, वी आर गिविंग दिस एंड दैट, नथिंग, नॉट इवन अ वाटर बॉटल, आई विल गिव यू रिफंड। नो मैं डबल पे कर दूं, जस्ट मेरे को मेरे घर पे छोड़ दो बस। मैंगलोर जाना था, 3rd से जाना है, अभी तक जा ही रहे हम। रोज बोर्डिंग पासेस देते हैं हमको, 3 से बोर्डिंग पासेस दे रहे हैं रोज सुबह आके बोलते हैं फ्लाइट कैंसिल हो गया। 3 को, 4 को, 5 को, 6 को रोज बोर्डिंग पासेस दिया है। अब बोल रहे हैं आपको तो बोला था ना 8 को मिलेगा, बाकी लोगों को फ्लाइट दे के भेज दिया है। गोवा का फ्लाइट आज भी इनका उड़ा है, कोई प्रायोरिटी नहीं है इनका, कोई सेंस नहीं है कि किसको क्या पहले भेजना। दोस्तों हालात ऐसे हैं, बटन दबाते समय ये लोग रो नहीं रहे थे, तब मजे मजे में इन्होंने भाजपा को वोट दिया। और आज जब 60,000 यानी 6,000 की टिकट 60,000 की हो गई है तो इनको रोना आ रहा है, भावुक हो रहे हैं। हजरात भावुक होने वाली बात है ही, लेकिन सवाल यह है कि तुमने ही तो यह सरकार चुनी थी। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल। बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया, हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने। एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। एंड वी आर 5 पीपल हियर, वी वांट टू गो एंड देयर आर नो ट्रेन। गोदी मीडिया के चैनल तक आज तक ने दिखाया, ये वो वीडियो है। सोचिए दूल्हा अपनी शादी में नहीं जा पा रहा है, स्टूडेंट दूसरे जगह जाऊं का कंपटीशन था, फ्लाइट कैंसिल होने के कारण नेशनल साइंस प्रतियोगिता टेक फेस्ट में हिस्सा लेने जा रहे जो स्टूडेंट थे मुंबई नहीं पहुंच पाए। यात्रियों ने कहा कि इंडिगो के खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए क्योंकि फ्लाइट कैंसिल होने के बावजूद वो अभी भी टिकट बेच रहे हैं। हजरात आप अपना फोन खोलिए, दिख जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एक पर्सन ने तो एयरपोर्ट पे खड़े हो गए, बोला कि मेरे बॉस को ये पैगाम दे दीजिए कि मुझे नौकरी से ना निकाले। अंकल वो बता नहीं रहा है 3 दिन जी बोलिए सर। मेरे बॉस को संदेश भेज दिया जाए कि मेरे को निकाले ना। अभी सुबह से बैठा हूँ, इनको खाना भी, इनके पनीर के, इनको बिरयानी 4 बजे से मैं यही हूँ। इनके पनीर की बिरयानी में एक ही पीस आया है। मैडम आप क्या कहना चाहते हैं? 8 o'clock की फ्लाइट को अपने 12:40 कर दिया है। तो अधिकारियों के क्या जवाब? सोचिए दोस्तों, कोई अपनी शादी में नहीं जा पा रहा है, कोई अपनी सगी बहन की मंगनी में नहीं जा पा रही है। हालात इतने बुरे बनाए गए हैं जानबूझकर, जी हां, ताकि इसको ठीक करने के नाम पर फिर से अदानी जैसा एक आदमी मसीहा बन के सामने लाया जाए। कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा ये भी। मुंबई, महाराष्ट्र, लखनऊ, दिल्ली, सबका यह हाल है। महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल है।
4 दिन से 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े। ऐसा करने लगे, कैसा करने से प्यार से बोले मैडम प्यार से बोले आप 3 दिन से प्यार से बोल रहे क्या? इधर आके भाषण मत दे, भीख नहीं मांगी बात तेरे को, निकल ऐसे भीख मांग रहा तेरे को। वो सच्ची मिश्रा है किधर? मैनेजर को बुला तुम्हारे। अरे भाई इससे बुरा क्या होगा? पत्नी गुवाहाटी एयरपोर्ट पर खड़ी है अपने पति की लाश को लेकर कलकत्ता जाना है। लाश एयरपोर्ट पर खराब हो रही है और फ्लाइट बैक टू बैक कैंसिल हो रही है। See, I'm Manjuri Palit. I have come all the way from Shillong in the morning. My husband passed away and I have come here to transport the coffin, the casket all the way to Kolkata to be buried in his hometown. We booked an Indigo flight. This is at 7:10 and till now we have no information whether the flight is going to take off or not. As per now, each and every flight is being cancelled. Now what does a person like भाई सोचो ना, यही तो रामराज है, यही तो अमृतकाल है। और जो परेशान हो रहा है, मैं तो चाहता हूं कि स्पेशली एक टीम बनाकर विपक्ष की पार्टियों को एयरपोर्ट पर भेजना चाहिए और जो लोग परेशान हो रहे हैं ना उनसे कहना चाहिए, पहले उनकी परेशानी सुने फिर मुस्कुरा कर कहें कि आप पागल और देश के गद्दार हैं। राम मंदिर देखिए, राम मंदिर बना दिया है। अरे राम मंदिर पर झंडा देखिए, थरथराते हुए हाथों से मोदी जी ने हाथ जोड़ा था, वो वीडियो देखिए। मुसलमानों की चूड़ी टाइट देखिए। यहां बैठ के भजन करते रहिए, क्या जरूरत है मोदी से सवाल करने की, अमित शाह जी से सवाल करने की, सरकार इंडिगो से सवाल करने की। अरे भाई एयरपोर्ट पर ये एयरलाइन से दादागिरी इतनी कर रही है कि सामान ले लिया पैसेंजर से, पैसेंजर कह रहा भाई मत दो, आप रिफंड मत दो, हमें हमारा सामान दे दो। वो सामान तक नहीं दे रहे हैं। नहीं चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। नहीं चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। भाई इसी बीच में जनता ने ये सवाल करना शुरू कर दिया, इतनी महंगी फ्लाइट कैसे, इतना महंगा टिकट हम कैसे लेंगे और सरकार इस पर क्यों कुछ नहीं करती। अपने मर्जी से इंडिगो और ये एयरलाइंस वाले जबरदस्ती किराया वसूल रहे हैं। अब लोगों को उम्मीद थी सरकार किराया फिक्स करेगी। भाई साहब सरकार ने जो नोटिस जारी किया कि भाई मैक्सिमम किराया आप कितना ले सकते हैं, उसमें जो किराया मैक्सिमम है वो हमारी औकात के हिसाब से मैक्सिमम ही है। ये जो किराया फिक्स किया गया है इसमें 1% नुकसान एयरलाइंस का नहीं है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज पर गौर कीजिएगा और ये रहा नोटिस। अब इसके अंदर आप देखिए जो मेन कॉलम है, इसमें बताया है कि कितनी किलोमीटर तक का जो किराया है कितना होना चाहिए। ठीक, तो आप देखिए 500 किलोमीटर तक का किराया बताया है 7,500। अब बताइए ये सस्ता है? और अगर 1000 किलोमीटर तक का आपने सफर करना है तो उसका किराया आप 12,000 तक ले सकते हैं। ये सस्ता है। 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक अगर आप फ्लाई करते हैं तो 15,000 तक का किराया, और अगर 1500 किलोमीटर से आगे की आप फ्लाइट लेते हैं लंबी दूरी की तो 18,000 तक का किराया। बात तो घूम फिर के वही आ गई। असल में हेडलाइन ये होनी चाहिए, सरकार ने अधिकतम किराया अधिकतम तय कर दिया है, मैक्सिमम किराया मैक्सिमम तय कर दिया है। अरे भैया ये नहीं तो जरा सोच के देखिए, ये देखिए लाइव दिखा रहा हूं भाई, अपना फोन खोलो और फ्लाइट के रेट चेक कर लो। अरे भैया दिल्ली से बंबई आप जाएंगे भाई 25,000 की टिकट, और दिल्ली से दूसरी फ्लाइट है एयर इंडिया की 38,000 रुपये का। वहीं आप ये देखिए दिल्ली से बॉम्बे जो तीसरी है फ्लाइट, आप देखिए 38,341 उसका भी, और भगवा रंग से नीचे पोस्टर पे लिख दिया है 12% डिस्काउंट। बताइए ऐसे हिंदुओं को जलील किया जा रहा है। एयरलाइंस किस किस तरह से लूटती है, अब ये चीजें खुल चुकी हैं। जैसे अब जो मैं आपको बता रहा हूं
इसके तमाम सबूत अब पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। गोदी मीडिया है, TV9 भारतवर्ष, इसके अलावा 10 जगह चीजें और आ चुकी हैं। देखिए स्क्रिप्ट कैसे बनती है और इसे बनाने वाला कौन है, भाइयों बहनों मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए मोबाइल पर ऑन टाइम दिखाया जाता है जब आप फ्लाइट के लिए निकलते हैं, ताकि आप एयरपोर्ट पर आएं। फिर जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो पहले बताएंगे कि 2 घंटे की देरी है, ताकि आपको खाना देना ना पड़े फ्लाइट वालों को। फिर उसके बाद बोलेंगे कि 4 घंटे की देरी हो गई है, 4 घंटा फ्लाइट डिले है, ताकि आपको होटल ना देना पड़े। आखिर में फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप मजबूर हैं, आप कुछ कह ही नहीं सकते। मकसद क्या होता है? यात्री परेशान होकर खुद टिकट कैंसिल करें। अब अगर आप खुद टिकट कैंसिल करेंगे तो पूरा रिफंड नहीं देना होगा। असली खेल ये है, अगर एयरलाइन पहले बता देगा कि फ्लाइट डिले है या कैंसिल है तो 100% रिफंड देना होगा और कंपनी को सीधा नुकसान होगा। और अगर यात्री पैसेंजर खुद कैंसिल करे तो कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, कटेगा, तो कंपनी को सीधा फायदा। किस्तों में बताते हैं देरी कि यानी अभी थोड़ा और डिले हो सकता है, क्रू कम है, पायलट आने वाले हैं। अगर ऐसे टुकड़ों में बताएंगे, किस्तों में देरी बताएंगे, उसका राज होता है कि खाना, लंच, डिनर, इन सब का खर्चा बच जाएगा। रात को एयरपोर्ट पर क्यों रोकते हैं आपको ऐसे टुकड़े में बता कर कि अभी हो सकता है हम दूसरी फ्लाइट अरेंज करें, हो सकता है फ्लाइट जो है 1 घंटे के बाद जो है बोर्डिंग शुरू हो जाए। ये इसलिए किया जाता है रात भर आपको परेशान, रात को इसलिए एयरपोर्ट पर रोका जाता है ताकि होटल का लाखों का खर्चा बच जाए। एयरपोर्ट पर लाखों लोग परेशान हैं। यहां हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता है क्योंकि यहां हिंदू भी परेशान है। ऐसे में इंडिगो और सरकार ने किराए पर यानी पेड प्रपोर्शन शुरू कर दिया है। सोनू सूद जो अब तक लोगों के दिलों में राज कर रहे थे, लोग उन्हें पसंद करते थे, सोनू सूद को पैसा देकर सरकार ने काम पर लगा दिया। इमोशनल खेल रहे हैं वो कि भाई इनकी क्या गलती, जो पैसेंजर उनको लड़ रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, जो क्रू हैं, जो वर्कर हैं। अरे भाई तो सामने उनको खड़ा करो जिनको लोग सीधा सवाल करें, जवाब देने के लिए कोई है नहीं। तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी जो इंडिगो के लोग होंगे, जिसके यहाँ इंडिगो का बिल्ला लगा होगा, उस पर अपना गुस्सा निकालेंगे। अब बजाय सरकार से सवाल करने के, मोदी जी से सवाल करने के, अब ये पेड वीडियो बनाई गई है। दोस्तों ये वीडियो जो इंडिगो की फ्लाइट्स में 2-3 दिन से जो तकलीफ हुई आम लोगों को, उसके लिए एक छोटा सा मैसेज है। मेरा खुद का परिवार ट्रैवल कर रहा था और करीबन 4.5-5 घंटों ने वेट करना पड़ा और फिर फ्लाइट उड़ी, पहुंच भी गए। और बहुत सारी फ्लाइटें नहीं उड़ी, बहुत सारी कैंसिल हुई, बहुत सारे लोग शादियां नहीं अटेंड कर पाए, मीटिंग्स कैंसिल हुई, इवेंट्स कैंसिल हुए, बहुत तकलीफें हुई। लेकिन जो दुख की बात ये देखने को मिली कि उन एयरपोर्ट्स पे जब जितना जो स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ, उस पर कैसे लोग चिल्ला रहे थे। आई नो कि फ्रस्ट्रेशन होती है, दुख होता है और आप अपना गुस्सा निकालते हो, बट आप खुद को इमेजिन कीजिए उनकी जगह पर जो खुद अब अगर आप ध्यान देंगे तो भाई साहब जो हैं ब्रांड को, यानी एक एक्टर ब्रांड को डिफेंड कर रहा है, भाई ब्रांड को टैग कर रहे हैं, इमोशनल एंगल हर जगह फिट कर रहे हैं। ये हमारे सोनू सूद भाई हैं। आज इनका ड्रामा दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। जनता की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इंडिगो के लिए बंदा लड़ने आ गया। परेशान तो भजपिल्ले भी हैं। एक कट्टर भजपिल्ले ने, अंकित जैन ने ट्वीट किया और बताया कि वो किसी ऐसे शख्स को जानता है जिसने 63,000 रुपये की दूसरी फ्लाइट टिकट बुक की ताकि वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में जा सके। इंडिगो हैज ब्लड ऑन इट्स हैंड्स। एविएशन मिनिस्टर शुड रिजाइन। बहुत बड़ी बात बोल रहा है लोंडा। अब कमेंट सेक्शन में जैसे छवि हैं और भी कई लोग हैं, उन्होंने रेल दिया इन्हें कि हाँ जी सरकार तो तुम्हारी है, किसानों के बारे में क्या कहोगे। अरे भैया मोहित चौहान ने कह दिया शेर पाला है तो खर्चा तो होगा ही। आपदा में अफसर, ये काम सबने
मोदी जी से सीखा है। अब तमाम गोदी मीडिया भी मजबूर हैं कि ये बात बताएं कि भैया यहां से रांची जाओगे तो डबल महंगा पड़ेगा, विदेश जाओगे तो आसान पड़ेगा। हम कई दिन से बोल रहे थे, अब चलो गोदी मीडिया तो बोल ही रहा है। ये फर्क पड़ता है आपके और हमारे बोलने से। रांची से सस्ता है, क्योंकि जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से, उस वक्त ये स्थिति बन गई है कि रांची जाने का जो किराया है, आप रांची के लिए ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने होंगे बजाय कि लंदन के। आप लंदन पहुंच सकते हैं कम पैसों में, लेकिन रांची जाने के लिए 60,000 के आसपास का टिकट आपको वन वे खरीदना होगा। चलते सीधे न्यूज रूम चंदन के पास। चंदन, फेयर्स को लेकर ये जो उठापटक इस वक्त चल रही है, कौन किसके लिए जिम्मेदार, अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन आम यात्री। दिमाग मेरा तब खराब हुआ कि जब अर्नब गोस्वामी डायरेक्ट मोदी से सवाल कर रहा है, डायरेक्ट सरकार से पूछ रहा है, डायरेक्ट भाई ये आज पत्रकारिता कर रहा है। बहुत दिमाग लगाने के बाद हमें एहसास हुआ कि अरे बेचारे को बुरा लगा है। इतनी चाटी इसने, इतनी चाटुकारिता की बेचारे ने, उसके बावजूद पुतिन का इंटरव्यू देने के लिए इसको आगे नहीं किया। पुतिन का इंटरव्यू के लिए अर्नब गोस्वामी को मोदी जी ने मौका नहीं दिया। ऊपर से इनके शायद रोक लिए होंगे इस महीने के, नहीं आया, आगे से बिस्किट नहीं आया, तो गोस्वामी आज पत्रकारिता कर रहे हैं। पूछता है भारत, मोदी सरकार क्या करे? पूछता है भारत। आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये विजुअल देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन है आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से हम प्लेन नहीं चलाएंगे, सुनियोजित तरीके से उन्होंने। हजरात मोहतरम, अब इस तमाम आपातकालीन अवसर के दौरान भी खास करके भजपिल्ले ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। अब तो भाई खुल्ला खुल्ला कह रहा है एक बंदा, मोदी जी चाहे मेरे डैश मार लें, मैं दूंगा मोदी को ही। वो वीडियो एक्स पर वायरल है। मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा और देता रहूंगा। कोई बुराई नहीं। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है, इनका ख्वाहिश को पूरी कर दो आप। अरे ओ भाई साहब, क्या खतरनाक मीम बन गया भाई। अरे भाई ऑन कैमरा लोग बोल रहे हैं ये है अंधभक्त, इन्हें कहते हैं अरे भाई मोदी जी को तुम वोट दो या अपना कुछ और दो। देश का हाल बहुत बुरा है, एक दिन तुम्हारा बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा। अब खबर भाई जरा जहाज पास इन मामलों से हट के भी बता दें आपको, तो मामला अब ये है, संचार ऐप के जरिए मोदी जी आपकी तमाम चीजें सुनना चाह रहे थे, पूरी तरह से नजर रखना चाह रहे थे, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से अपोज हुआ। बड़े बड़े टेलीकॉम, खासकर एप्पल ने ही मुंह में मुंह दिया कि चल बे दबाओ यहां से, हम ना कर रहे। अब दोस्तों चुपके से मोदी जी ये चाह रहे थे कि चलो भाई संचार ऐप नहीं हो सकता, तो कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों, मोबाइल कंपनियों को हम बोल दें कि खाली इतना कर दो कि जो आपके मोबाइल यूज़र हैं, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं लोग, जनता देश की, उनकी लोकेशन, जिसे आप जीपीएस लोकेशन ऑन ऑफ रखते हैं ना, फ़ोन में सेटिंग में होती है जीपीएस ऑन ऑफ, तो अभी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोकेशन बंद कर दें, तो हमारी लोकेशन कोई चेक नहीं कर सकता। सरकार ने तमाम कंपनियों को आदेश दिया कि आप परमानेंट लोकेशन ऑन कर दो, यानी आप अगर चाहें, मैं और आप चाहें कि अपनी लोकेशन ऑफ रखें, नहीं, सरकार चाह रही है कि लोकेशन आपकी ऑन रहे। कहां जा रहे हो, किधर किधर से जा रहे हो, किस जगह पर इस वक्त हो, यह लाइव मोदी जी को पता हो, यह भारतीय जनता पार्टी को पता हो। अब दोस्तों जब एप्पल, गूगल, इन सबके पास ये बात गई, बड़ी बड़ी तो उन्होंने भाई बिना डरे फिर से थप्पड़ मार दिया, साफ कह दिया नहीं भाई साहब, मोदी जी ये काम हम नहीं कर सकते, ये गलत है। अपोज किया भारी मात्रा में,
तब जाकर इस पर भी मोदी सरकार चुप हुई है। अब सवाल यह है कि मोदी जी किस पर इतनी नजर रखना चाहते हैं। बात आ रही थी मोदी जी, पहले की रिपोर्ट है कि मोदी जी ने एक लड़की को स्पाई करवाया था, उसकी जासूसी करवाई थी। मैं उन महिला से हाथ जोड़ के कहता हूं, देश को बचा लीजिए। आप पर नजर रखने के लिए या पता नहीं किस पर नजर रखने के लिए मोदी जी पूरे देश भर पर नजर रखने को तैयार हैं। तो मोदी जी का अकेलापन दूर कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनका दिल हल्का करवाइए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए। देशवासियों, दुआ करो कि मोदी जी का घर बस जाए, वरना भाई हमारे घरों पर नजर रख रहे हैं। ये तो कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, किससे बात कर रहा है। अब भाई संचार के जरिए नहीं तो अब कंपनियों से कह रहे हैं कि भैया लोकेशन ऑन रहनी चाहिए बंदे की, ऑफ ना कर सके। अरे हद हो गई तानाशाही की। उधर दूसरी तरफ राजस्थान के गांव में भाजपा का प्रोग्राम हो रहा था। राजस्थान के गांव वाले ने, जो भजपिल्ला ही था, उसने परेशान होकर नेताजी से कह दिया कि हमारा पूरा का पूरा गांव सिर्फ भाजपा को वोट देता है। कांग्रेस के समय से अब तक हमने सिर्फ भाजपा को वोट दिया है, लेकिन तब से अब तक हमारे गांव में एक सड़क तक नहीं है। हजरात सुनिए, एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बैठे बोल दे कि आपका गांव में से कोई वोट कांग्रेस में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क में? ये पूछना चाहता हूँ, आजादी से लेकर तक क्यों नहीं? वो बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब। अब यहां पर मैं यही कहूंगा कि फालतू में उछल रहे हो, जब तुम लोग खुद कहते हो, क्या कहते हो? क्या मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा। हाँ, तो भाई जब आप मोदी जी को सब कुछ अपना देने को तैयार हो तो काहे रो रहे हो? बस गजब बेइज्जती है भैया। आप तो 10 सेकंड के अंदर ही मोदी और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा जनता भस्म कर रही है। गोदी मीडिया की क्या इज्जत रह गई है देखिए। तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म हुआ? बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया, आतंकवाद का खत्म हो ही गया। हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाएंगे, तो मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान, आतंकवाद खत्म हो गया, तो युद्ध का विराम लगा दिए। भाजपा की सरकार जब से दिल्ली में आई है, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था पिस रहे हैं, घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं, अंदर अंदर बोल नहीं पा रहे। भाई क्या झंड हुई है दिल्ली वालों की। भाई पहली बात तो विकास के नाम पर ये कुछ कर नहीं पा रहे, ऊपर से जो दूसरा करके गया है उसको भी बिगाड़ रहे हैं। ये देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का मोदी जी ने, रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं किया, ऐसा काम किया ही नहीं, लेकिन उल्टा 95 और मोहल्ला क्लिनिकों पर ताला लगेगा दिल्ली में। फ्री में कैसे दवाई मिल जाए तुम्हें? जाके अदानी के अस्पताल से लो, सरकारी हॉस्पिटल में आप। मेरी ये दुआ है, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी इंसान भारत का हो, मेरे दिल से दुआ है उनको कभी अस्पताल का मुंह देखना ना पड़े। परवरदिगार आपके परिवार वालों को सेहतमंद रखे, आपको सेहतमंद रखे। लेकिन आज अगर दिल्ली के आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे ना, तो दवाइयां नहीं है अस्पताल में, डॉक्टर दवाइयां बाहर से लिख रहे हैं। जाइए, लीजिए, खरीदिए, 2400 की दवा, 2500 की दवा, 5500 रुपए की दवा खरीदो बाहर से। चवन्नी वाली दवाइयां अस्पतालों में मिल जाएगी, सरकारी अस्पताल में। जो थोड़ी सी महंगी होगी वो क्योंकि भाई बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाना ना है। भारतीय जनता पार्टी का यही तो मेन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना भाई। जो इतना मोटा मोटा चंदा लिया है वो ऐसे करके वफा तो करना है, मतलब निभाना तो है उनसे, वसूलवाना तो है कि देखो आपने मोटा चंदा दिया, हम पूरी वफादारी पर हैं। सोचो ना भाई, सब चीजें आंखों के सामने की हैं, हमें क्या दिक्कत है वरना मोदी जी से। प्रभु श्री राम अपनी लीला दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि देखो अंधो, कब तक अंधे बनो रहोगे। आप सोचिए, बाबा रामदेव का घी खाने लायक नहीं, बाबा रामदेव का शहद खाने लायक नहीं, बाबा रामदेव की ऐसी दर्जनों चीज टेस्ट में फेल हो गई है
लेकिन अगला पूरी बेशर्मी से कभी पूल में कूद के, कभी कहीं कूद के प्रमोशन करता रहता है, और अगले उसके भक्तजन पेशाब पैखाने वाली इसकी चीजें मिलावटी वाली खा रहे हैं। फूड एंड सेफ्टी जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी, वो कह रही है भाई इसका खाने लायक कुछ भी नहीं है, ये घी भी तो सब नकली बना रहा है। लेकिन मोदी का दोस्त होने का फायदा यह है कि इन तमाम चीजों के बावजूद काला आदमी जो अपनी आंख का इलाज नहीं कर पाया आज तक, फड़फड़ाती रहती है, वो आदमी पूरा फ्रॉड करने के बाद भी आप हैरत करेंगे रूस की डेलीगेशन से डील कर रहा है। उफ, रशिया से डील हो रही है, इसकी साइन हो रहा है। देखिए अब यानी रूस के लोग भी बाबा रामदेव का पैखाने वाला गू, पैखाना और पेशाब वाला प्रोडक्ट, पेशाब वाला शहद पिएंगे। पतंजलि ने एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ रशिया से, योग गुरु रामदेव कर रहे हैं साइन। अब ये रशिया के लोगों को पता चलेगा कि भाई जिसके खुद के देश के अंदर की संस्था कह रही है कि बाबा रामदेव मिलावटी जो खाने लायक नहीं है वो प्रोडक्ट बेच रहा है, उस आदमी से हमारी डील करवा दी है मोदी ने। देखा, ये है रामराज। अब आइए उत्तर प्रदेश पुलिस की मेहनत दिखाते हैं, कितनी मेहनती है योगी बाबा की पुलिस। हजरात हुआ ये, आप ई रिक्शा में आप पुलिस वालों को देखिए, एक लाश लेके जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। यूपी के मेरठ में 2 पुलिस वाले एक अनजान लाश को ई रिक्शे से ले गए और दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक गए। यानी अपने उनके इलाके में एक लाश मिली, उस लाश को ई रिक्शे में डाला और दूसरे थाने के इलाके में ये जाकर उस लाश को फेंकाए ताकि उनको काम ना करना पड़े। अब कांस्टेबल राजेश, होमगार्ड रोहताश और दरोगा जितेंद्र सस्पेंड हो गए हैं। लाश किसकी है ये अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन आप योगी जी को स्क्रीन पर, वीडियोस में, हर जगह कहते सुनेंगे, अरे रामराज आ गया जी, रामराज। मेरे दोस्तों, ये हमारे मुल्क के हालात हैं। अब तो आदमी कह रहा है ना, मोदी जी चाहे हमारी मार लें, ये मार लें, वो मार लें, लेकिन हम दबाएंगे मोदी जी का ही, बटन दबाएंगे भाजपा का ही। समझ रहे हो आप? तो ऐसे लोगों के सामने आप क्या सबूत दे दोगे ना? मोदी जी अपने मुंह से आके कह देंगे कि हाँ मैंने ये करवाया है, मैंने ही अपने दोस्त को फायदे के लिए ये करवाया है, ये फ्लाइट डिले अदानी के लिए हम जानबूझकर, तब भी हम बकेंगे हाँ ठीक है मोदी जी आप किए तो सही किए होंगे। ऐसा हाल है यार। ऐसे में कौन सच बोल सकता है? और हम सच बोले भी तो ये लोग मानेंगे? इस देश का विकास होगा? बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद।